जय बहुत जय भारत दोस्तों। आज की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ से एग्ज़ामों में आज हम आपको बता रहे हैं अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछता ही रहता है। कभी यूपी पुलिस, एसआई, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी आने वाले एग्ज़ामों के लिए अच्छी भूमिका निभाएगी ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नाटा, आज की ट्रिक है मेरी। नाटा फसल बे ऐसी यूरिया सल्फर की ओके। इस टाइम फसल का तो टाइम ही है, आपको खुद पता है फसल का टाइम चल रहा है। तो नाटा फसल बे ऐसी यूरिया सल्फर की, ये नाटा नाम है, मैंने एक गांव का लड़का है उसी का नाम दे दिया है ट्रिक में। उसी के ऊपर उसके पापा बोल रहे थे उससे कि नाटा फसल बे ऐसी यूरिया सल्फर की ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, इसी के ऊपर ट्रिक बना देते हैं आज। तो आज मैंने इसी के ऊपर ट्रिक बना दी है। चलो शुरू करते हैं भाई। नाटा, ना से अलग अलग कोड है मेरे इसके, जो मैं कोड बता रहा हूँ उनको अच्छे से याद रखें। नाटा, ना से क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ना से क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक 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 अम्ल। भाई ना से क्या है भाई? नाइट्रिक अम्ल। टा से अलग कोड है मेरा ये। ट से अलग है कोड। टा से क्या है? टार्टेरिक अम्ल। टा से है मेरा टार्टेरिक टार्टेरिक अम्ल। टा से टार्टेरिक अम्ल। फ से भाई फ से क्या है? फ से दो हैं, एक है फॉलिक अम्ल और एक फार्मिक अम्ल, है ना। फ से क्या है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक भाई जैसा फा बनाता हूं वैसा देख लेना, है ना। फ से क्या है? फार्मिक अम्ल। फ से फार्मिक अम्ल और फ से फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल, दो अम्ल हैं फ से, है ना। स से क्या है? स से है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। स से क्या है? साइट्रिक अम्ल। स से है मेरा साइट्रिक। स से साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ल से क्या है? ल से है मेरा लैक्टिक अम्ल। ल से क्या है दोस्तों? ल से है लैक्टिक अम्ल। ल से लैक्टिक अम्ल। ल से लैक्टिक अम्ल। आधा का है लैक्टिक अम्ल। ब से क्या है दोस्तों? ब से है बेंजोइक अम्ल। ब से क्या है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, है ना। ए सी से एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। यूरिया से यूरिक अम्ल। यूरिया से क्या है? पूरे यूरिया से है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। यूरिया से यूरिक अम्ल। सल्फर से पूरा सल्फर लेना है यहाँ से। सल्फर से सल्फ्यूरिक। सल्फर से क्या है? सल्फ्यूरिक 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 अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। की को यहाँ पर साइलेंट रखना है दोस्तों। की को यहाँ साइलेंट रखना है एकदम। ओ की को ऑक्जेलिक। ओ के मतलब ऑक्जेलिक। ओ के को ओके से क्या है दोस्तों? ऑक्जेलिक। ओके से है
ऑक्जैलिक, ऑक्जैलिक, ऑक्जैलिक अम्ल। चलो अब अम्लों के बारे में तो हो गया, अब अम्लों के बारे में बता दिया मैंने ये। उसके बाद अब यहाँ पर ये अम्लों को मैंने नाम दे दिया है ठीक से। अब अम्ल में कौन कौन सा होता है, यहाँ पर होता है फिटकरी। नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, फिटकरी नाइट्रिक अम्ल होता है ना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फिटकरी में ये नाइट्रिक अम्ल होता है ना, फिटकरी में। इसको मैं फिटकरी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको रख देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल किस किस में होता है, ये मैंने बना दिया नाइट्रिक अम्ल का गोला। नाइट्रिक अम्ल किस में होता है, फिटकरी में, फिटकरी, फिटकरी, करी, फिटकरी और सोरा, फिटकरी और सोरा किस किस में होता है, फिटकरी और सोरा में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल किस में होता है, फिटकरी और सोरा में। टार्टरिक अम्ल किस में होता है, टार्टरिक अम्ल होता है तुम्हारा अंगूर और इमली, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों इसको गोला बना देते हैं। टार्टरिक अम्ल किस में होता है, टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर और इमली, अंगूर, अंगूर, इमली। इमली तो आप जानते ही होंगे, अंगूर और इमली अच्छे से, अंगूर और इमली। उसके बाद फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल है ना ये, फॉलिक अम्ल होता है सेब में, है ना। फॉलिक अम्ल किस में होता है, सेब में, सेब। फार्मिक अम्ल होता है चींटी और मधुमक्खी के डंक हुआ, चींटी का, बिच्छू का डंक, है ना, इन डंकों में पाया जाता है। बिच्छू का डंक, गोला कर देता हूं मैं, ये बिच्छू के डंक में, किसमें, बिच्छू का डंक, बिच्छू, बिच्छू का डंक, डंक। और चींटी में, चींटी होती है ना, चींटी के डंक में भी यही होता है। और चींटी, यहाँ फार्मिक अम्ल को बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होता है जो जो चीज़ें खट्टी होती है ना, खट्टी खट्टी चीज़ों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये नींबू और संतरा खट्टे फलों में पाया जाता है। ये साइट्रिक अम्ल है ना, वो खट्टे फलों में ही पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है ये, नींबू, संतरा। नींबू, संतरा, जितने बार खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है ये। अब आप कहोगे इमली में क्यों नहीं पाया जाता ये, इमली भाई खट्टी मीठी दोनों ही होती है, ये खट्टे फलों में ही पाया जाता है। संतरा भी मीठा होता है, लेकिन ये अंगूर और इमली में ये टार्टरिक अम्ल होता है, ये दोनों ही होते हैं। उसके बाद जो भी जितने बार खट्टे फल हैं वो सभी साइट्रिक अम्ल में आ जाते हैं, है ना। बेंजोइक अम्ल है, ये घास में पाया जाता है ना, घास, पत्ते, घास, पत्ती भी घास ही होती हैं। ये बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में, घास, पत्ते, मूत्र, घास, पत्ते, पत्ते, मूत्र, इनमें पाया जाता है, घास, पत्ते और मूत्र में। एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है फलों के रस और सिरका में, फलों के रस और सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, फलों के रस और सिरका में।
फलों के रसों में और सिरका में, फलों के रस और सिरका, फलों के रस का रस, रस और सिरका। वैसे सिरका को याद रखें यहाँ से, सिरका, सिरका से ज़्यादा पूछता है। यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। यूरिक अम्ल किस में होता है? यूरिक अम्ल होता है मूत्र में। यूरिक अम्ल होता है मूत्र में। यूरिया, यूरिया जब पेशाब करते हैं तो यूरिया में यूरिक अम्ल मूत्र में क्या होता है? यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है किसमें? बैटरियों में। किसमें होता है? बैटरियों में। बैटरी और बैटरा होते हैं ना, उन्हीं में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी, बैटरी, मैं बैटरी ऐसे लिख देता हूँ, बैटरियों में, बैटरी में पाया जाता है ये। किसमें? बैटरियों में। और ओके ऑक्सैलिक अम्ल, है ना, बेंजोइक ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक पाया जाता है दोस्तों टमाटर और सार के वृक्ष में। टमाटर और सार के वृक्ष में। किस किस में? टमाटर और सार के वृक्ष में। टमाटर, टमाटर, सार का वृक्ष। सार के वृक्ष कहाँ है? सागौन, सार, सार इधर होती है राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। सार के वृक्ष, वृक्ष। ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ इसमें पाया जाता है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सपोर्ट भी करें वीडियो को। सपोर्ट ऐसे करना है, सपोर्ट ऐसे करना है, अनसपोर्ट ऐसे कर देना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जय बौद्ध, जय भारत।